अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं जिस क्रीम का रिव्यू आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इस क्रीम का कलर, टेक्सचर, फ्रेग्रेंट और रिजल्ट तमाम ब्यूटी क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम से डिफरेंट है और डेफिनेटली इस क्रीम का जो रिजल्ट है वो भी बाकी तमाम क्रीम्स की निस्बत डिफरेंट ही होगा। हम इस क्रीम की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, यूसेज और प्राइसिंग के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास ड्यू ब्यूटी क्रीम। इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। कार्डबोर्ड की इस डिबिया के अंदर ये क्रीम आती है। अगर इस डिबिया को ओपन करें तो हमें मिलती है अंदर से येलोइश कलर की ये क्रीम और इसके साथ हमें मिलता है इसका पम्फलेट। फ्रेंड्स, इस क्रीम का जो कलर है वो बिल्कुल हल्दी चंदन ब्यूटी क्रीम की तरह का है। अगर इसको ओपन करें तो अंदर से हमें मिलती है ये खूबसूरत से कलर की क्रीम। मोस्टली क्रीम जो वाइट या ऑफ वाइट कलर की होती हैं, बट ये जो क्रीम है ये लाइट ग्रीन कलर की है। अगर इस क्रीम की फ्रेगनेट की बात की जाए तो इसकी फ्रेगनेट बाकी तमाम वाइटनिंग क्रीम्स की बनिस्बत डिफरेंट है और अच्छी स्मेल है इसकी। और अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक है। ऑयली क्रीम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने एक फार्मूला क्रीम बनाई थी ग्रीन क्रीम के नाम से, उसके अंदर मैंने इसको यूज़ किया था तो इसका मैंने टेक्सचर चेक किया था। बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका। स्किन पर लगाने से ये क्रीम इजीली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। बट फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देती है। तो ये जो क्रीम है ये एक्नी, पिंपल और ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ऑयली स्किन को ये ड्राई करेगी। बिकॉज जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स हमको बाज़ार में मिलती हैं, मैं बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स का आपको रिव्यू दे चुकी हूँ फ्रेंड्स, उन सब का जो टेक्सचर है वो ऑयली होता है क्योंकि ये नाइट क्रीम्स होती हैं और ये ऑयली क्रीम्स होती हैं। तो आप लोग ड्राई स्किन पर इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयली स्किन के लिए ये जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये आपकी स्किन को मज़ीद ऑयली नहीं करेगी। क्योंकि जो क्रीम आपकी स्किन को मज़ीद ऑयली करती है तो आपकी स्किन पर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो एक्नी, पिंपल्स और ब्लैक हेड्स की शिकायत आपको हो जाती है। ये क्रीम जो है ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 300 है, बट आपको ये जो शॉपकीपर्स हैं वो आपको 250 के अराउंड भी ये क्रीम सेल कर देते हैं। अब ये क्रीम किस तरीके से काम करती है या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो फ्रेंड्स इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है कि इस क्रीम के इस्तेमाल से विदिन 5 डेज़ आप ब्यूटी हासिल कर सकते हैं, वाइटनिंग हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 5 दिन का इस्तेमाल अगर आप लोग इस क्रीम को कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे हो जाएंगे। और ये इन्होंने एक बात और ऊपर मेंशन की है कि जब है ड्यू तो कुछ और क्यों, यानी कि ये जो कंपनी है ये दावा कर रही है कि ड्यू सबसे अच्छी क्रीम है और जब ये क्रीम मौजूद है तो आपको कोई और प्रोडक्ट और कोई और क्रीम यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 दिन के अंदर जो क्रीम आपको इतना गोरा चिट्टा कर देती है तो आपको फार्मूला क्रीम्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका ये दावा किस हद तक सच है और ये बात वो लोग बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने इसको यूज़ किया है और उनको इनके क्या बेनिफिट्स या क्या साइड इफ़ेक्ट्स मिले हैं। वो लोग ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि उनको इस क्रीम का क्या रिज़ल्ट मिला है। बट मैंने हैंड फीट के लिए इस क्रीम को बनाकर यूज़ किया है हैंड फीट के लिए, तो ये क्रीम वाकई बहुत असरदार है। इसके मज़ीद बेनिफिट्स जान लेते हैं। ड्यू ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ना सिर्फ रंग को गोरा करता है बल्कि चेहरे पर मौसमी असरात से जमी मैल, मेकअप के मुज़र असरात से भी महफूज रखता है। अगर आपने ड्यू ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल किया तो आपको मतलूबा नताइज ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा चंद ही दिनों में आपको अपनी रंगत में वाज़ह बेहतरी और गोरापन महसूस होगा। इस ड्यू ब्यूटी क्रीम चेहरे के दाग धब्बे, छाइयाँ, स्याह हल्कियाँ, फटी एड़ियों और जले कटे के निशान मिटाने में इंतहाई मौसर है और इसके बाकायदा इस्तेमाल से झुर्रियों का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जो जले कटे के निशान होते हैं वो इस तरह की क्रीम के साथ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि हर क्रीम यही क्लेम कर रही है कि वो चेहरे के दाग धब्बों और छाइयों और स्याह हल्कों को ख़त्म कर देती है। इसके साथ ये वाली क्रीम जो है वो फटी एड़ियों के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मालूम होती है क्योंकि ये कंपनी क्लेम कर रही है। यही बात झुर्रियों के खात्मे के लिए, तो कोई भी वाइटनिंग क्रीम झुर्रियों का खात्मा बिल्कुल नहीं करती, बट ये जो क्रीम है ये स्किन को थोड़ा ड्राई कर देती है।
तो हो सकता है कि इस क्रीम का थोड़ा बहुत इफेक्ट हो झुर्रियों के लिए। तो इसको यूज करने से पता चलेगा कि वाकई ये रिंकल्स को खत्म करती है या नहीं। अगर स्किन को ये ड्राई करती है तो हो सकता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो 19-20 का फर्क पड़ सकता है। ब्यूटी क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम नहीं है। अब बात करते हैं कि इसकी तरकीबें इस्तेमाल क्या है। फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि रात को सोने से पहले अपने चेहरे को ड्यू एंटी एक्नी सोप से आपने धोकर खुश कर लेना है और फिर ड्यू ब्यूटी क्रीम की एक मुनासिब सी मिकदार लेप करनी है और उसे अच्छी तरीके से जिल्द के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। और रगड़ने और मसाज करने से परहेज करें। कोई भी क्रीम आप लगा रहे हूँ तो आपको सॉफ्ट हैंड से इसको अप्लाई करना चाहिए। और सुबह उठकर ड्यू एंटी एक्नी सोप से चेहरे को वॉश कर लें। जल्द और बेहतर नताइज के लिए रात के अलावा दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिनों के इस्तेमाल से आपकी रंगत बहुत ज़्यादा गोरी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने ड्यू ब्यूटी क्रीम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मेंशन की हुई हैं। ड्यू मार्किस नील क्रीम है, ड्यू ब्यूटी क्रीम, ड्यू फेस वॉश, ड्यू ब्यूटी सोप, ड्यू एंटी फ्रेकल सोप और ड्यू एंटी एक्नी सोप। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी क्लेम कर ही है कि इस क्रीम को इस्तेमाल करना है तो इसके साथ एंटी एक्नी सोप जरूर यूज करें, क्योंकि कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम हो आपके, उसको जब आप लोग यूज करते हैं तो आपके फेस पर 3 या 4 पिंपल्स आ जाते हैं। तो इसलिए एंटी एक्नी सोप का इस्तेमाल इसके साथ मस्ट बता रहे हैं। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है वो हमारी स्किन को ये होता है कि हम अपनी स्किन का जो टेक्सचर है वो नहीं जानते। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हम ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं जो स्किन को ड्राई कर देती हैं। मसला अगर किसी की स्किन ड्राई है तो अगर वो ड्यू ब्यूटी क्रीम को यूज़ करता है तो उसकी स्किन मज़ीद ड्राई हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उसकी स्किन पर रेडनेस हो सकती है और उसकी बर्न हो सकती है, स्किन पर इचिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर वो स्किन पर बर्फ़ का मसाज करे तो उनकी स्किन बर्न हो जाती है। अगर हीट के पास चले जाएं तो हीट से स्किन बर्न हो जाती है। ऐसे लोगों की स्किन मेकअप करने से बर्न हो जाती है, रेड हो जाती है और रैशेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी स्किन के टेक्सचर का पता होना चाहिए। स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है। बट अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या आपकी ऑयली स्किन है तब आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा नहीं होंगे। और हर क्रीम का साइड इफ़ेक्ट आपको उस वक्त होता है जब आप क्रीम को लेकर उसको गलत तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको पता ही नहीं होता है। इस तरह की जो वाइटनिंग क्रीम्स होती है उनका जो यूसेज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फ्रेंड्स, आपकी स्किन ड्राई है तो तब मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग इस क्रीम को यूज़ करें। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तब आप इस क्रीम को 1 या 2 दिन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म की इचिंग वगैरह नहीं हो रही, आपको ये क्रीम सूट कर रही है, तब आप इसको यूज़ करें। और वो लोग यूज़ करें जिन लोगों की जो स्किन है वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करने की आदी है, और वो भी क्रीम 2 से 3 घंटों के लिए लगाए और ओवरनाइट लगाकर ना सोए, क्योंकि हर वाइटनिंग क्रीम का साइड इफ़ेक्ट होता ही है। और 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद 2 टाइम इन अ वीक इनको यूज़ करें ताकि उनका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर होता जाए और उनको उनकी चॉइस के मुताबिक जो वाइटनिंग रिजल्ट है वो भी मिल जाए। अगर एक्नी पिंपल्स या अगर दाग धब्बों और छाइयों के लिए इस क्रीम को आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, 2 या 3 दिन की स्पेस के साथ क्रीम को यूज़ करें। जब आपकी स्किन क्लियर हो जाए तो आप लोगों ने क्रीम को इस्तेमाल करना छोड़ देना है। 1 मंथ से ज़्यादा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि 1 मंथ से ज़्यादा आपने कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ वो आपकी स्किन को पतला कर देगी। तो फिर आप लोग हीट में भी नहीं जा सकेंगे। और अगर आप लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते तो फिर आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ ना करें। अगर सनस्क्रीन डे में आप यूज़ कर रहे हैं तब आप वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को रेकमेंड यही करूँगी कि अपनी जो नेचुरल स्किन है उसकी केयर करें और होम रेमडीज़ यूज़ करें। तो आपका जो कम्प्लेक्शन है अगर थोड़ा सा डल भी हुआ तो स्किन आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और अब बात करते हैं क्या ये क्रीम आपको वाकई में गोरा करती है। तो पहले इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर है पेट्रोलियम जेली, बीज वैक्स, अल्फा आर्बोटीन, एमोल्सिफायर्स, सोलावील, सनस्क्रीन, फ्रेगरेंट एंड कलर। ये क्रीम आपको वाकई ही गोरा करेगी। हर वाइटनिंग क्रीम आपको 50% रिजल्ट देती है, बट आप किसी भी वाइटनिंग क्रीम को लॉन्ग टर्म तक यूज़ मत कीजिएगा। और ये कंपनी क्लेम कर रही है कि आप इस क्रीम को डे में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सनस्क्रीन का भी यूज़ किया है। बट मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग इस क्रीम को डे में यूज़ करें। और इस क्रीम को समर और विंटर दोनों सीज़न में दोनों मौसम में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था ड्यू वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू जो मैंने आपसे शेयर किया है।
इसके अलावा भी मैं बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स के रिव्यू आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग किसी भी क्रीम का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग इजीली देख सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।